हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो आप। 2012, 13, 16, 17, 19, 20 हर साल पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ज़्यादातर हर साल एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसमें अंतर पढ़ेंगे पूरा कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, इसकी परिभाषा सहित एग्जाम्पल पूरा एक एक देखेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। तो दोनों को एकदम आसानी से देखेंगे, इसके अंतर भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आणविकता के बारे में। पहली बात हुई है आणविकता। आणविकता क्या होती है, तो देखो परिभाषा पहले इसकी पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहा गया कि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। तो देखो क्या होगा, देखो जैसे आपको एक रिएक्शन दी गई, एग्जाम्पल से अभी दो एग्जाम्पल दिए हैं, एकदम आसानी से समझ जाओगे। देखो NH4NO2 दिया है, उससे जल बन रहा है नाइट्रोजन। इसकी आणविकता की बात करें कि आणविकता कितनी होगी, ठीक है, दोनों को एकदम आसानी से समझेंगे। और एक रिएक्शन ये लिखी CH3COO नाम एथिल एसीटेट। जब सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो CH3COONA और एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखो इसकी आणविकता की भी बात करेंगे, आसानी से दोनों की निकालेंगे हम। तो देखो इसकी आणविकता की बात करें तो आणविकता इसकी 1 होगी और इसकी आणविकता की बात करें तो इसकी 2 होगी। अब ये कैसे हमने लिख दिया, इसकी आणविकता 1, इसकी आणविकता 2। तो आप परिभाषा पढ़ो। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, ये जो आपके अभिकारक ने अभिक्रिया में भाग लिया है, उनके अणुओं की न्यूनतम संख्या जो आपके उत्पाद बना रहे वो बात होती है। ये जो मतलब इन दोनों अणुओं को बनाने में कितने अभिकारक के अणु लगे हैं, एक ही अणु तो लगा है यहाँ पे, NH4NO2 ही तो है जिसने इन उत्पादों को बनाया है, तो इसकी आणविकता 1 होगी। अब इसी प्रकार अगर इस वाले एग्जाम्पल में समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एथिल एसीटेट है आपका, इसने NaOH से क्रिया की, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनाया। तो आपका जो सोडियम एसीटेट है, इसको बनाने में कितने अभिकारक के न्यूनतम अणु लगे, न्यूनतम अणुओं की बात हुई थी ना, न्यूनतम संख्या की। तो कितने अणु लगे, देखो यहाँ पे CH3COO बनाने के लिए इसका ये CH3COO लगा और ये Na लगा, मतलब कि दोनों अभिकारक के एक एक अणु लगे। दोनों अभिकारक के एक एक अणु लगे मतलब कि कितने अणु लगा दिए आपने, 2 अणु। तो 2 अणु लगाए इसलिए इसकी आणविकता 2। आसानी से समझो एकदम। इसमें अभिकारक के केवल एक ही अणु लगा था और तो कोई था नहीं। यहाँ पे NH4NO2 था जो कि अलग अलग टूट गया जल और नाइट्रोजन में। लेकिन यहाँ पे आपको सोडियम एसीटेट बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इसका भी इतना आपको भाग लेना पड़ा, इसका ये न्यूनतम अणु लेना पड़ा और इसका सोडियम न्यूनतम अणु लेना पड़ा, जिससे दोनों अभिकारक के अणुओं ने भाग लिया और तब जाके एक उत्पाद का सोडियम एसीटेट का निर्माण किया। तो वही बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है, मतलब जो उत्पाद को बनाने में अभिकारक अणुओं की संख्या लग रही है, वही आपकी आणविकता कहलाती है। एकदम आसान है ना। तो देख सकते हो इसमें ये अणु और ये अणु ने भाग लिया तब ये बनाया जाके। इसी प्रकार इसमें केवल एक ही अणु ने भाग लिया था। तो ये बात थी आणविकता की, एकदम आसान थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कोटि के बारे में, इसकी कि कोटि क्या होती है। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या कहा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है। मतलब कि इसकी परिभाषा समझो कि आपको सीधा सीधा कहा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण जो होता है, जिसकी जो अभिक्रिया की जो अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है। देखो इसकी अगर कोटि की बात करें, सीधा सीधा आपको कोटि निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, कोटि इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से K CH3COOC2H5। एक कोश में मतलब अब इस वाले अभिकारक की सांद्रता, वही सांद्रण की बात हो रही है, और ये है इसकी भी, ठीक है, NaOH। ठीक है, अब इसकी कोटि की बात करें तो इसकी घात कितनी है, 1 घात है, इसकी घात कितनी 1, तो 1 की कितनी घात हो गई 2, तो इसकी कोटि कितनी आ गई 2। तो इसके पहले वाले वीडियोज में भी हम कोटि के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोटि के देखना है तो कोटि निकालना है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी की। तो आप इसमें समझ सकते हो कि कोटि का एग्जाम्पल हमने वही लिया जो इसमें दिया था। इसी से हमने आणविकता भी आपको समझा दी, इसी से कोटि भी समझा दे रहे हैं। आपका एथिल एसीटेट है, NaOH से क्रिया की, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना। आणविकता की बात की गई तो आणविकता भी 2 आई थी। क्यों 2 आई थी, क्योंकि इसमें ये CH3COO का इसका भी अणु लगा था और इसका भी, जिसने मिलकर इस उत्पाद को बनाया था। तो आणविकता भी 2 आई थी। अगर इसकी कोटि की बात करें तो कोटि भी 2 आ रही है। मान लो किसी में अलग भी हो सकती है। अभी इसके अंतर देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है।
तो कोटि इसकी निकालने की बात आई, इसके पहले वाले वीडियो में हम कोटि निकालना सीख चुके हैं। कोटि की बात आई तो CH3 COOH5 ये आपका इसका सांद्रण, मतलब जब डबल बड़ा कोष लग जाए तो इसका मतलब इसकी सांद्रता की बात हो रही है। इसी प्रकार NOH में आपका लग गया तो इसका मतलब सांद्रण, तो इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक, तो घात कितनी हो गई टोटल मिला के 2। मतलब कि आपको पता है कि आपने अगर कोटि वाला देखा है वीडियो तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी और इसके जो योग होता है, इन दोनों का मिला के जो योग होता है वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इसलिए इसकी कोटि 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भाई प्लीज देख लीजिएगा। तो चलो अब अंतर देखते हैं, इसके डिफरेंस क्या क्या होता है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है एक पूर्ण संख्या होती है, देख सकते हो आप, अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब कोटि का मान 1/2, 2/3 और पूर्ण संख्या सब कुछ हो सकता है। हमने जब कोटि पढ़ा था तब भी बताया था आपको कि उस मतलब जो आपकी अभिक्रिया की कोटि इसका मान 0, 1/2 और आपका एक पूर्णांक, ये इनमें से तीनों चीज हो सकती है। ठीक है, भिन्न भी हो सकता है। अब देखो दूसरे नंबर में वही कहा गया कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता कभी शून्य नहीं होगी, लेकिन कोटि आपको बताया कोटि शून्य हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। देखो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपकी जो आणविकता थी 2 है और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आपकी जाके यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, मतलब आणविकता भी 2 है और कोटि भी 2 है। इस वाले एग्जांपल में देखो हमने पीछे देखा है, आणविकता इसकी 2 आई है, इसकी आणविकता 2 आई है और कोटि भी 2 आ गई। तो मतलब आणविकता समान भी हो सकती है, यहाँ पे तो समान हो गई, किसी किसी केस में भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, तो आणविकता अभिक्रिया की जो है कहीं पे समान और कहीं पे कोटि से भिन्न भी हो सकती है। तो ये बात थी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर तथा इसकी परिभाषा भी देखी हमने। ठीक है, इसकी परिभाषा भी एकदम आसान से देखी, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, 2012, 13, 16, 17, 19, 20 सब में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।